नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 5 त्रिभुज। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, कल के एक्सरसाइज में जो तीसरा क्वेश्चन था उससे संबंधित यहाँ पर पहले एक्सरसाइज में यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया सेम पैटर्न पर हो गए। ठीक है, अगर आपने किए होंगे अच्छे से तो आप ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, और अगर उस क्लास में आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए थे तो ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अगर आप सभी पुराने विद्यार्थी तो आप मेरा पढ़ाने का तरीका जानते हैं, टिप्स एंड ट्रिक। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई भुजाओं तथा कोणों से त्रिभुज बनाइए। ठीक है, त्रिभुज बनाना है सबसे पहले आपको, और उनके कोणों के समद्विभाजक खींचकर ज्ञात करना है कि क्या वे संगामी हैं। देखिए, ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया ये मैंने 5B में इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले भी बताया। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी इन दोनों क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर पहले तो आपको त्रिभुज बनाना है। 3.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी होगी, उसके बाद 4 सेंटीमीटर की, और उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर की। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, बाकी आप पैटर्न देखिए, प्रोसेस पैटर्न यहाँ पर सीखिए, प्रैक्टिस आप घर पे करिए। ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। यहाँ पर 3.4 सेंटीमीटर का पहले तो आपको एक रेखाखंड खींचना है। मान लीजिए मैंने 3.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया, मान लिया पटरी से। ठीक है, आप चाहें तो बिल्कुल करेक्ट भी खींच सकते हैं। चलिए करेक्ट ही बनाते हैं ताकि आपको किसी भी दिक्कत का सामना न करना हो। तो यहाँ से हमने पटरी की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींचा, तो 3.4 लगभग यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो 3.4 यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 3.4। बिल्कुल सही है, मैंने खींची है। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने A, इसका नाम दे दिया B। ठीक है, इस बिंदु को। उसके बाद 4 सेंटीमीटर का आपको एक चाप लगाना है। 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाना है। ठीक है, तो पटरी की सहायता से और प्रकार की सहायता से ये काम करेंगे हम। यहाँ पर देखेंगे, कहाँ गया, यहाँ पर 0 दिया गया है। उसके बाद 4 सेंटीमीटर का चाप हमें लगाना है, ये 4 सेंटीमीटर। तो हम एक 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर का हमने चाप लगाया। उसके बाद आपको 2.5 सेंटीमीटर की एक और रेखा खींचनी है, तो उसके लिए 2.5 सेंटीमीटर का चाप लगाना होगा आपको। तो 2.5 सेंटीमीटर के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2, 3, 2.5। ठीक है, तो इतना हम यहाँ से काटेंगे, तो ये 2.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। अब मिला देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर का हमने एक चाप लगाया था, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर का हमने चाप लगाया था। ठीक है, ये पैटर्न आपको याद रखना है, क्योंकि कोई एक भुजा कह रहा है तो आप कोई एक भुजा पटरी की सहायता से खींच सकते हैं, लेकिन जो 2 भुजाएं बचेंगी वो चाप के अनुसार लगेंगी। मान लीजिए यहाँ से 4 सेंटीमीटर का हमने एक चाप लगा लिया, उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर का दूसरा चाप दूसरे बिंदु से लगाएंगे, और उसके बाद जो बिंदु मिलेंगे उसको आपस में हम जोड़ देंगे। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम हमने दे दिया C। तो त्रिभुज ABC की रचना हो गई। अब कह रहा है उनके कोणों के समद्विभाजक खींचिए। कोणों के समद्विभाजक, यानी कि ये जो कोण दिया गया है, ये कोण दिया गया, इनके समद्विभाजक। और समद्विभाजक करने के लिए आपको पता है इस प्रकार की सहायता से कोणों के समद्विभाजक करना है। कोणों के समद्विभाजक करने के लिए हमने पिछली क्लास में आपको, इससे पहले की क्लासेस में भी बताया। मान लीजिए इस कोण का आपको समद्विभाजक करना है, तो करेंगे क्या, प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ पर लगाएंगे इस बिंदु से, और उसी चाप से इस बिंदु से एक चाप यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद इसे डॉटेड लाइन से मिला देंगे। तो ये जो आएगा ये कोण का समद्विभाजक होगा। मान लीजिए अगर ये टोटल 60 अंश का था तो ये 30 अंश का हो जाएगा, और ये 30 अंश का। समद्विभाजक का मतलब होता है 2 बराबर भागों में विभाजित करना। समद्विभाजित, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 भागों में विभाजित करना। ठीक है ना, तो कोणों का समद्विभाजक करने के लिए देखिए यहाँ पर प्रकार जो है आप देख पा रहे हो कि आधे से अधिक दूरी लिए हमने एक चाप ये लगाएंगे, और उसी चाप से दूसरे बिंदु से एक चाप हम ये लगाएंगे। ठीक है, तो इस कोण का तो समद्विभाजक हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसे डॉटेड लाइन से मिला देंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ से ये इस बिंदु से होकर जा रहा है। अब उसके बाद इस कोण का हमें समद्विभाजक करना है, तो इस कोण का समद्विभाजक करने के लिए आधे से अधिक दूरी लेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे आधे से अधिक दूरी है, एक चाप यहाँ पर लगाएंगे, और उसी आधे से अधिक दूरी से एक चाप उसी को काटते हुए लगाएंगे। ठीक है, तो एक चाप ये लगाएंगे। उसके बाद अब हम इसे डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। ठीक है, आप प्रोसेस पैटर्न पर ध्यान दीजिएगा, बाकी प्रैक्टिस आप खुद से घर पर करिएगा। ठीक है, और जहाँ पर ना समझ में आए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हमें इस कोण का लंब समद्विभाजक करना है, तो इसका करेंगे तो वही पैटर्न होगा, आधे से अधिक दूरी। तो यहाँ पर आधे से अधिक दूरी है, एक चाप ये लगाया, और उसके बाद यहाँ से हमने एक चाप ये लगाया।
ठीक है, अब इसे मिलाएंगे। अब जब इसे मिलाएंगे तब आप देखिएगा, अब आप देख पा रहे होंगे इस कोण का समद्विभाजक ये रेखा जा रही है, इस कोण का समद्विभाजक ये रेखा जा रही है, इस कोण का समद्विभाजक ये जा रही है, यानी कि ये तीनों केंद्र में एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। तो इसे कहेंगे क्या? देखिए, इसे तो एक तो हम नाम दे सकते हैं केंद्रक, ठीक है, दूसरा कह सकते हैं संगामी बिंदु, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है, और तीसरा इसे हम क्या कह सकते हैं? तीसरा कह सकते हैं हम परिकेंद्र। कैसे? देखिए, केंद्र क्यों कह रहे हैं केंद्र? देखिए, त्रिभुज के केंद्र में ये तीनों भुजाएं आपस में होकर गुजर रही हैं, यानी कि इन कोणों के जो लंब केंद्र हैं वो तीनों एक ही केंद्र, मतलब एक ही बिंदु से, जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम केंद्रक भी कहते हैं, परिकेंद्र भी कहते हैं और संगामी बिंदु भी कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि इन मापों से आपको एक त्रिभुज का निर्माण करना है और उसके बाद उनके कोणों के समद्विभाजक भी खींचना है। तो समद्विभाजक यानी कि उनका अर्धक करना था, तो इतना करना था, बस यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को करिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस क्लियर होते रहे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या करा है, चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन करा है, एक त्रिभुज एबीसी खींचिए और उसके अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए, या भी ज्ञात कीजिए कि उनके परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक इसके अंतः केंद्र पर संपाती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है, पहले वो जान लीजिए। समबाहु त्रिभुज की एक खासियत होती है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो उसे कहते हैं समबाहु। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो उसे कहते हैं समबाहु, और जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश का हो, प्रत्येक कोण 60 अंश का हो, पहला कोण 60 अंश का, दूसरा 60 अंश का और तीसरा 60 अंश का। ठीक है, त्रिभुज की एक खासियत होती है, इसके तीनों त्रिभुजों का कोणों का योग 180 अंश होता है, जबकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ये इसकी खासियत होती है। समबाहु त्रिभुज मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसकी माप 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि प्रत्येक भुजा आप देख पा रहे होंगे समान है, यही इसकी खासियत होती है। अब कह रहा है इसकी, देखिए, इसका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर इसे अंतः केंद्र भी कहेंगे क्योंकि त्रिभुज के अंदर है तो अंतः, और केंद्र मतलब जहाँ से ये तीनों इनका लंबार्धक होते हुए जा रहा है, तो इस बिंदु से होकर जा रहा है जिसे हम अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो सेम पैटर्न पर इसका भी उसी तरीके से देखिए आप करेंगे। इन कोणों का चाहे तो समद्विभाजक ज्ञात कर लीजिए या फिर इनका लंबार्धक ज्ञात कर लीजिए, इन भुजाओं का, तो आपको यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा। ठीक है, और उस बिंदु को हम परिकेंद्र भी कहेंगे, लंब केंद्र भी कहेंगे, और इन सभी को देखिए जिन बिंदु से जाएंगे उसे हम संगामी बिंदु या फिर संपाती बिंदु भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, पार्श्वचित्र एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये जो त्रिभुज दिया गया है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं परस्पर समान हो, और यहाँ पर दिया भी गया है भुजा AB बराबर AC, यानी कि ये भुजा AC के बराबर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है AP जो दिया गया है कोण A का अर्धक है, रेखाखंड AP BC का लंबार्धक है या नहीं, चित्र खींचकर और नापकर बताइए। ठीक है, तो आप चाहें तो देखिए, पहले तो आप मान लीजिए यही त्रिभुज बना लीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका आप इस कोण का क्या करेंगे, इस कोण का अर्धक करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ पर लगाएंगे इस बिंदु से, उसी के बाद एक चाप यहाँ पर लगाएंगे, तो इसे जब मिलाएंगे तो ये देखिए जो होगा इसे आप माध्यिका भी कह सकते हैं। माध्यिका क्या होता है, माध्यिका का काम ये होता है कि देखिए जो भी त्रिभुज का कोई कोण दिया गया है उसका अर्धक करने पर सम्मुख भुजा को वे दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि BP बराबर PC या फिर CP होगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं BP बराबर CP होगा। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, लंबार्धक है, लंबार्धक होगा यह, हाँ इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हमने काफ़ी किए हैं, आप इतना प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार ट्राई करिएगा। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता है ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।